मार्क फर्स्ट नामक कंप्यूटर दरअसल था ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर। मार्क फर्स्ट कंप्यूटर का आविष्कार हुआ था कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक के रूप में माना जाता है जॉन मैकार्थी। विश्व का प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनियाक था, जिसका आविष्कार जेपी एकर्ट एवं जॉन मुचली ने किया। एनियाक, जो प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, का पूर्ण रूप इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर है। एनियाक का मुख्य पुर्जा था वाल्व। एनियाक कंप्यूटर का पूर्ण विकास हुआ 1946 में। एनियाक कंप्यूटर निर्माण में जिस विश्वविद्यालय ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई वह थी पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय। प्रथम व्यापारिक कंप्यूटर यूनिवेक था, जिसका निर्माण जीईसी द्वारा किया गया। यूनिवेक कंप्यूटर का पूर्ण रूप यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर दुनिया का प्रथम कंप्यूटर है जिसमें डाटा संग्रहण उपलब्ध था। एडसेक, जो प्रोग्राम एनालिटिकल डिफरेंस इंजन में डाला गया था, उसे बनाने वाली विश्व की प्रथम प्रोग्रामर लेडी एडा अगस्टन ने बाइनरी प्रणाली के आविष्कार में भूमिका भी निभाई। दुनिया का पहला प्रोग्रामर माना जाता है एडा लवलेस को। एल्गोरिदम एवं अभिकलन की अवधारणा युक्त आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान का जनक माना गया है एलन ट्यूरिंग को। सैद्धांतिक कंप्यूटर विज्ञान का जनक कहलाता है एलन मैथिसन ट्यूरिंग। कंप्यूटर के विकास क्रम को 5 पीढ़ियों में बांटा गया है। पहली पीढ़ी के पहले कंप्यूटर का उदाहरण था एनियाक। कंप्यूटर के विकास क्रम के प्रारंभिक दिनों में कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर की जगह इस्तेमाल होता था वैक्यूम ट्यूब। प्रथम पीढ़ी में मैग्नेटिक ड्रम का प्रयोग किया जाता था कंप्यूटर स्टोरेज या मेमोरी के लिए। कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी संबंधित कथन है कि इसमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया, पंच कार्ड का प्रयोग किया गया, सभी कार्य करने के लिए मशीनी भाषा का प्रयोग किया जाता था। क्लास प्रोजेक्ट कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडीज इन स्कूल जिस संस्था द्वारा प्रारंभ किया गया था उसका नाम था एनसीईआरटी। अंकगणितीय व तार्किक दोनों कार्य जिसमें किए जाते हैं वह है एएलयू। कंप्यूटर का ज्ञान उपयोगी है श्रमिकों के लिए, यात्रियों के लिए और अध्यापकों के लिए। कीबोर्ड की सबसे लंबी कुंजी स्पेस बार। एमएस वर्ड में ग्राफ बनाए जा सकते हैं, आंकड़ों का विश्लेषण किया जा सकता है, पेज नंबरिंग की जा सकती है। संप्रेषण की प्रकृति है सूचनाएं प्रदान करने की प्रक्रिया। श्रेष्ठ संप्रेषण के सिद्धांत है सूचनाओं की स्पष्टता, सूचना का प्रसारण और पर्याप्त सूचनाएं। आईसीटी से आज से सूचनाएं संप्रेषण तकनीक। आईसीटी का उपयोग किया जाता है प्रदत्त विश्लेषण में। शिक्षा में कंप्यूटर प्रयुक्त किया जाता है शोध उपकरण के रूप में, शिक्षण अधिगम मशीन के रूप में, प्रबंध उपकरण के रूप में। शैक्षिक तकनीकी जिसका उद्गम भौतिक विज्ञान एवं अभियांत्रिकी से है, शैक्षिक तकनीकी फर्स्ट हार्डवेयर उपागम। संप्रेषण का कार्य है अभिप्रेरणा, सूचना का आदान प्रदान, शिक्षा एवं प्रशिक्षण। कंप्यूटर सहायक अनुदेशन कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन। वाईफाई से तात्पर्य वेब फैक्ट्री। सूचना संप्रेषण तकनीक विद्यार्थियों की अभिप्रेरणा बढ़ाती है, विद्यार्थियों की निष्पत्ति बढ़ाती है, उच्च स्तरीय चिंतन को प्रोत्साहित करती है। फायरवॉल का प्रयोग नेटवर्क को बाह्य आक्रमणों से बचाने में होता है। ऑप्टिकल संग्रहण डिवाइस है डीवीडी। सूचना एवं संप्रेषण तकनीक शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य लक्ष्य है शिक्षा अनुसंधान जनित विषय सामग्री का आधिकारिक संचालन करना, वर्तमान पीढ़ी को साइबर शिक्षा में भलीभांति प्रतिस्थापित करना, डिजिटल पुस्तकालय स्थापित करना। शिक्षा में सूचना संप्रेषण तकनीक की आवश्यकता है शिक्षा की मांग की पूर्ति हेतु, विद्यालय की आवश्यकता अनुसार विषय वस्तु करने हेतु, अध्ययन को अधिक सरल बनाने हेतु। कंप्यूटर के मुख्य कार्य प्रदत्त संकलन, प्रदत्त संचयन, प्रदत्त प्रोसेसिंग। कंप्यूटर कार्यक्रम के मुख्य चरण है समस्या की सूची बनाना, समस्या को चरणबद्ध करना, रेखाचित्र द्वारा विस्तार से चरण स्पष्ट करना। श्रव्य दृश्य सामग्री बहुविकल्पीय अधिगम संरचना को सुगम बनाने का अच्छा उदाहरण है टेलीविजन। सूचना संप्रेषण तकनीक से तात्पर्य सूचना भेजने में इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों का उपयोग करना। कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है सीपीयू। शैक्षणिक तकनीकी में अदा इनपुट सामान्य देता है शिक्षक। कंप्यूटर के कक्ष उपयोग है कंप्यूटर आधारित अनुदेश, प्रदत्त
विश्लेषण एवं संगणक कंप्यूटर अनुरूपीकरण प्रयोग। कंप्यूटर की जिस इकाई में जटिल गणनाएं करने की क्षमता होती है वह है केंद्रीय प्रोसेसिंग इकाई CPU। जब कोई विद्यार्थी एक ऐसे कंप्यूटर के साथ अंतःक्रिया करता है जो स्वयं ही अधिगम सामग्री से परिपूर्ण है, यह वर्ग कहलाती है कंप्यूटर सह अधिगम। सॉफ्टवेयर तकनीकी के प्रतिपादक है BF स्किनर। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी में सम्मिलित है ऑनलाइन सीखना, वेब सीखना, एडुसेट के माध्यम से सीखना। ईमेल भेजने के लिए आपके पास होना चाहिए मोडेम और टेलीफोन लाइन, इंटरनेट कनेक्शन, मेल प्राप्त करने वाला का ईमेल पता। डाटा का उदाहरण है विद्यार्थी के नाम, रोल नंबर, अकाउंट नंबर। संप्रेषण विचार विनिमय के मूड में विचारों तथा भावनाओं को जानने तथा समझने की प्रक्रिया है। यह परिभाषा दी गई एडगर डेल द्वारा। एक ऐसी अनुदेशन तकनीक या विधि जिसके अंतर्गत विद्यार्थी तथा कंप्यूटर संयंत्र जिसमें वांछित अनुदेशात्मक सामग्री रहती है के बीच प्रयोजनपूर्ण अतिक्रिया चलती है, इसे कहते हैं कंप्यूटर सहायक अनुदेशन। सूचना प्रक्रिया स्त्रोत प्रतिमान है प्रगति संगठनात्मक प्रतिमान का। रैम से तात्पर्य रैंडम एक्सेस मेमोरी। URL वर्ल्ड वाइड वेब के एक पेज का पता है। संयोगात्मक अधिगम आयोजित किया जाता है कक्षा कक्ष परिस्थितियों में, कक्षा कक्ष से बाहर की परिस्थितियों में। कंप्यूटर के जनक माना जाता है चार्ल्स बेबेज। आउटपुट डिवाइस है मॉनिटर। लिंगुआ फोन उदाहरण है सर्वे सामग्री का लिंगुआ फोन। ICT से अभिप्राय है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। शैक्षिक तकनीक जिसका उद्गम विज्ञान एवं अभियांत्रिकी से है, शैक्षणिक तकनीक फर्स्ट कठोर पाठ्यक्रम। सॉफ्टवेयर का समूह है MS वर्ड, फोटोशॉप, MS एक्सेल। कंप्यूटर कीबोर्ड में कीज होती है 108। हार्डवेयर उपागम का आधार है एप्लाइड इंजीनियरिंग। कंप्यूटर से संबंधित कार्यों में प्रयोग हेतु USB का पूरा रूप है यूनिवर्सल सीरियल बस। मेमोरी इनपुट और आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करता है CPU। ALU का अर्थ है अल्टरनेट लोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, या डाटा पर अंकगणितीय और तार्किक क्रियाएं करना है ALU। वह भाग जो कंप्यूटर की वास्तविक गणनाओं, जोड़ घटाना भाग, तुलनाओं का कार्य करता है, कौन है? ALU। मेमोरी के अनुक्रम में सबसे ऊंचा स्थान होता है रजिस्टर का। CPU का पूरा नाम कंट्रोल, CU का पूरा नाम कंट्रोल यूनिट। मेमोरी और ALU के मध्य डाटा का आदान प्रदान करता है CPU। डाटा निर्देश और परिणामों को आउटपुट के लिए संग्रह करके रखना कहलाता है मेमोरी। कंप्यूटर के मुख्य मेमोरी के भागों के नाम है रैम और रोम। कंप्यूटर के मुख्य मेमोरी के रूप में जाना जाता है रैंडम एक्सेस मेमोरी को। रैम को कहा जाता है वोलेटाइल। रोम का पूरा नाम है रीड ओनली मेमोरी। वह स्थायी मेमोरी जिसमें कंप्यूटर के निर्माण के समय प्रोग्राम संग्रहित कर दिए जाते हैं तथा इस मेमोरी में संग्रहित प्रोग्रामों को नष्ट नहीं किया जा सकता, कहलाती है रोम। रोम जो है मेमोरी सर्किटरी का एक प्रकार है जो कंप्यूटर के UGC स्टार्टअप रूटीन को धारण करता है। ऐसा रोम जिसमें आवश्यकता होने पर विशेष उपकरणों द्वारा प्रोग्राम संग्रहित किए जाते हैं तथा जिन्हें कभी मिटाया नहीं जा सकता, कहलाता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। वास्तविक मेमोरी है अति विस्तृत मुख्य मेमोरी का भ्रम। फाइल सिस्टम स्थायी रूप से सेकेंडरी मेमोरी में संग्रहित होता है। एक हार्ड डिस्क के ट्रैक्स में विभाजित होती है जिसे विभाजित किया जाता है सेक्टर्स में। एक नए लैपटॉप का निर्माण किया गया है, इसका भार कम है और अधिक लघु है तथा अपने पूर्ववर्ती मॉडल की तुलना में कम बिजली का उपयोग करता है। इसको बनाने में कम प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाए, जिस प्रौद्योगिकी का उपयोग किया गया है वह है सॉलिड स्टेट हार्ड ड्राइव। CPU से कंप्यूटर के सभी अंग ऑपरेट होते हैं तथा जिस प्रणाली से ये काम होता है वह है ऑपरेटिंग सिस्टम। उपभोक्ता व एवं हार्डवेयर के बीच एक मध्यस्थ की तरह काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहलाता है DOS। ऑपरेटिंग सिस्टम में एक से अधिक कार्य करने की क्षमता होती है बैच प्रोसेसिंग में। मैक OS ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है टाइम शेयरिंग।
जब कंप्यूटर बूटिंग कर रहा है तो मेमोरी में BIOS द्वारा लोड किया जा रहा होता है RAM। ऐसे प्रोग्राम जो कंप्यूटर सिस्टम और इसके विभिन्न भागों का रखरखाव करते हैं कहलाते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। उन फाइलों को ढूंढ कर डिलीट करता है जिनका बहुत समय से उपयोग नहीं हुआ। डिस्क क्लीनर्स। एंटीवायरस उदाहरण है सिस्टम यूटिलिटीज का। MS वर्ड उदाहरण है टेक्स्ट एडिटर का। ऐसे अनेक प्रोग्रामों के समूह जो एक निश्चित कार्य करते हैं कहलाते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। IT का अर्थ है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। NMEICT का अर्थ है नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू ICT। एक ऐसा यंत्र जो सूचनाओं को एकत्र कर उन्हें आवश्यकता पड़ने पर सुनियोजित ढंग से प्रस्तुत करता है कहलाता है कंप्यूटर। चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन का जो विकसित रूप तैयार किया है वह है एनालिटिक इंजन। प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर है ENIAC मार्क फर्स्ट। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर्स में मशीनी भाषा का उपयोग कर प्रोग्रामिंग की जाती थी। कंप्यूटर के IC चिप्स के उत्पादन के लिए आवश्यकता होती थी सिलिकॉन की। चौथी पीढ़ी कंप्यूटर का मुख्य उपकरण माइक्रो प्रोसेसर है। पांचवी पीढ़ी कंप्यूटर का उपयोग होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। वे कंप्यूटर जो एक डेस्क पर अथवा एक ब्रीफ केस में भी रखे जा सकते हैं कहलाते हैं माइक्रो कंप्यूटर। सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर था Altair 8800। PC कंप्यूटर पर्सनल कंप्यूटर श्रेणी के कंप्यूटर संबंधित है माइक्रो। URL में पैरामीटर का होना आवश्यक है। प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर www और अद्वितीय डोमेन नेम। ईमेल एड्रेस में दो भाग होते हैं। पहला भाग यूजर नेम होता है जो दूसरे भाग से @ के द्वारा अलग रहता है, तो इसमें दूसरा भाग होता है डोमेन नेम। डोमेन में जिस अनुलाभकारी व्यापार हेतु प्रयोग किया जाता है उसे COM। डोमेन नेम के अंतिम 3 अक्षर दर्शाते हैं ऑर्गेनाइजेशन। कम्युनिकेशन की उत्पत्ति हुई कम्युनिस और कम्युनिकेट से। संचार मीडिया के 2 प्रकार हैं। कोएक्सियल केबल उदाहरण है गाइडेड का। वह डिवाइस जो केबल के प्रयोग बिना नेटवर्क से कनेक्ट कर देती है वायरलेस। मीडिया में डाटा का प्रवाह तरंगों के माध्यम से होता है वायरलेस तथा अनगाइडेड। नए माध्यम जैसे कंप्यूटर, टेलीशॉपिंग, इंटरनेट और मोबाइल टेलीफोनी के माध्यम से संप्रेषण को कहते हैं कम्युनिटेरियन। नेटवर्क को कहा जाता है इंटरनेट। कंप्यूटर के परस्पर संयोजन से बना एक संचार जाल कहलाता है इंटरनेट। टेलीफोन लाइन की सहायता से इंटरनेट से जुड़ने का एक माध्यम है डायल अप। वाईफाई का पूरा नाम है वायरलेस फिडेलिटी। इंटरनेट पर प्रयुक्त होने वाला एक मानक प्रोटोकॉल है TCP और IP। कंप्यूटर सिक्योरिटी के नाम से जाना जाता है IT सिक्योरिटी। नेटवर्क के आर पार ट्रांसमिशन के लिए आंकड़ों को कोडबद्ध करना कहलाता है फॉर्डीकरण। फाइल को इंक्रिप्शन करने का मुख्य कारण है फाइलों के संचरण को सुरक्षित रखना। जो शब्द वायरस और वर्मस, ट्रोजन हॉर्स, अटैक, टेम्पलेट तथा अटैक स्क्रिप्ट को वर्णन करता है यह है वायरस। अनैच्छिक प्राप्त किए गए ईमेल को कहते हैं स्पैम। एडवर्टाइजमेंट को स्वतः ही टुकड़े स्क्रीन पर दिखाता है हैकिंग। एक एंटीवायरस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर नेटवर्क को बाह्य आक्रमण से बचाने की कार्यविधि है फायरवॉल 2 प्रकार के होते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान। मनोविज्ञान प्रवृत्ति की मुख्य विशेषता है व्यक्तिगत विभिन्नता सिद्धांत। मनोविज्ञान का जन्म दर्शनशास्त्र के अंग के रूप में हुआ, अरस्तु ने कहा। मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन साइकोलॉजी में चेतना के शब्द की कड़ी आलोचना की है। मैकडूगल ने मनोविज्ञान को दर्शनशास्त्र से विज्ञान का दर्जा दिलाया। विलियम जेम्स ने मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ है आत्मा का अध्ययन। प्रथम प्रयोगात्मक मनोविज्ञान प्रयोगशाला स्थापित की गई विलियम वुंट द्वारा जर्मनी में। मनोविज्ञान को मस्तिष्क का विज्ञान कहा जाता है कहा है मस्तिष्क का विज्ञान पोम्पनजी ने। मनोविज्ञान का प्रारंभ में अर्थ था आत्मा का विज्ञान। 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को माने जाने लगा व्यवहार का विज्ञान। मनोविज्ञान